आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। हम आपको आज लेकर आए हैं विलेज मोटे, तहसील आजपुरा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। यहां गांव में आने का मकसद और हमारे चैनल का मकसद लगभग सेम ही है, क्योंकि हम हमेशा अपने हर एक अपडेट में बोलते हैं कि हम जनता की आवाज बनकर जनता के मुद्दों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो सवाल पूछते हैं। जो भी तकलीफें जनता को आ रही हैं, जो भी तकलीफें जनता फेस कर रही है, जो भी मुद्दे उनके हैं, हमारा फर्ज बनता है और कर्तव्य बनता है वो सरकार तक पहुंचाए जाए। जिस गांव में हम हैं, यहां के लोगों को काफी दिनों से परेशानी आ रही है एक बैंक्वेट हॉल को लेकर। क्या परेशानी है, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बैंक्वेट हॉल की बात की आपने, क्या दिक्कतें जो है आपको फिलहाल इस गांव में आ रही हैं उस वजह से, बैंक्वेट हॉल की वजह से? सर, इसकी हमें मेन प्रॉब्लम जो आ रही है कि इन्होंने जो इनका बाउंड्री वॉल है वो ऑलरेडी हमारी सड़क के, हमारा जो सड़क का लैंड है उनको इन्होंने कवर किया हुआ है। वो अगर आप जाके देखेंगे भी तो पीछे से हमारा लैंड, सड़क बहुत चौड़ी है, इनके पास आके सिर्फ एक गाड़ी हमारी निकल रही है। अब हमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या था कि इन्होंने जितना इनका आउटलेट था बैंक्वेट हॉल में, जो मैरिजेस हो रही थी, उनका जितना भी वेस्ट फूड जो था वो इनको ये बाहर जो मेन कच्ची नाली है उसमें निकाल रहे थे। हमारी सड़क के साथ ही इनकी नाली है, तो हमें आते जाते बहुत स्मेल आ रही थी, सब कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। लोग मतलब वहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो गया था। तो ये जब बैंक्वेट हॉल बन रहा था तो हम गाँव वालों ने, जो हमारे सरपंच हैं, हमने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इनको अभी बोलिए कि हमारा जो ये इनका ड्रेन आउट है हमारे बाहर की तरफ ना रखें, ये अपने पैलेस के अंदर से ये कर लें, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़ा नाला है, तो ये गंदगी वहाँ डालें। मैम, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितना पुराना ये मामला है? मतलब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही थी, क्या जब वहां पर बैंक्वेट हॉल बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी नई नई, तभी से ये प्रॉब्लम थी, तभी आपने बता दिया कि देखिए आने वाले समय में इस तरह की दिक्कत आएगी, या फिर पूरा बैंक्वेट हॉल बन गया उसके बाद ये दिक्कतें आना शुरू हुई? नहीं सर, मैंने फर्स्ट डे जिस दिन इनकी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन इनका बैंक्वेट हॉल था, तो इनकी लेबर लगी हुई थी, अपना सेंटर फिटिंग जिस दिन इनकी हो रही थी, तो उन्होंने जैसी अपनी बाउंड्री वॉल तोड़ के पाइप्स बाहर निकाली दोपहर को, तो शाम को मैंने अपने सरपंच जी को फ़ोन किया कि सर आने वाले टाइम में ये हमारे गांव के लिए बहुत बुरा टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो फूड सारा ड्रेन आउट होकर बाहर आएगा। तो देर पहले की बात है सर, ये हो गया कोई 1.5 साल हो ही गया, 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं इस बात को। तो उस टाइम पे मुझे सरपंच जी ने बोला कि मैम, जिस दिन हम ये सड़क बनाएंगे, जिस दिन हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे आपकी रोड, उस दिन हम इस नाली को बंद कर देंगे। तो हमने, क्योंकि हम गांव वाले थे, तो हम गांव वालों के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहते कि हम उनको बोलेंगे तो हमारी दुश्मनी बन जाएगी या आपस में बैर विरोध होगा। इसलिए हमने बीइंग अ हेड, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हमने उनके आगे अप्रोच की, तो उन्होंने हमसे ये एक वादा किया था कि हम ये चीज़ बंद कर देंगे। आज जब वो सड़क बनाने के लिए वही ठेका लेकर आए, हमारे यहाँ पे सरपंच जी आए, वो आए या किसी और के थ्रू आए, उन्होंने जब यहाँ पे रोड बनाने लगे तो हमने ये अपनी आवाज़ उठाई। मैंने कहा आप पहले वो नाली बंद कीजिए, क्योंकि आप सड़क बना रहे हो, सड़क के साइड पे तो सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें दोनों तरफ तो बजरी चाहिए ताकि हमारी सड़क को सपोर्ट हो, क्योंकि अगर उसके एजेस होंगे तो सड़क तो टूट जाएगी हमारी। हमने उनसे जब ये बात की तो वो नहीं माने, उल्टा उन्होंने मेरे को मतलब धमकियां देनी शुरू कर दी, देखता हूँ मैं कौन रोकता है मेरी सड़क को, एसडीएम भी नहीं मेरी सड़क रोक सकता, ये है वो, मतलब बड़ा उन्होंने बोला। अच्छा, मैंने जाके फिर अप्रोच की अपने एसडीएम सर से, मैंने उनके आगे पर्सनली गई, मैंने कहा सर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और वो आदमी मुझे थ्रेट भी दे रहा है कि मैं मतलब इतना पावरफुल हूँ कि मैं यहाँ पे सड़क बनाऊंगा, एसडीएम तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कहने का तात्पर्य ये है कि कोई आवाज इनजस्टिस को लेकर उठाई जा रही है जो आपको लगता है कि हमारे मोहल्ले वालों के लिए या हमारे लिए नहीं अच्छी है। 1.5 साल पहले आपने जिक्र किया, 1.5-2 साल पहले की बात है, यहाँ पर जब बैंक्वेट हॉल बन रहा था तब भी इस चीज को लेकर सचेत करवाया गया था, लेकिन उस समय आश्वासन मिला। लेकिन जब यहाँ पर रोड पक्की होने लगी, डेवलपमेंट का काम होने लगा, तो दोनों तरफ जो है वो एजिस नहीं है, रोड पक्की नहीं है, तो एक तरफ जो है नाली निकाल दी गई। तो आज आकर आपको जो आखिरी दरवाजा खटखटाना पड़ा एसडीएम साहब का कि मेरे साथ या हमारे मोहल्ले वालों के साथ ऐसा हो रहा है, तो अभी तक जिस तरीके से आपने ये पूरी रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, तमाम चीजें, क्या आश्वासन अब एसडीएम साहब से मिला है कि इंक्वायरी कैसे होगी, कैसे देखा जाएगा ग्राउंड लेवल पे? सर, ये मैंने इनको एसडीएम सर को मैंने ये एप्लीकेशन दी थी जी, ये एप्लीकेशन दी थी, और इस एप्लीकेशन में ये मैंने 110 आदमियों के साइन करके दिए एसडीएम सर को। मैंने कहा सर ये सब आपके साथ आज आप पे विश्वास करके आए हैं, इनका विश्वास मेरे ऊपर और मेरा विश्वास आपके ऊपर है।
मैं एक ही चीज कहती हूँ, हमें इंसाफ दिलाइए हमारी, क्योंकि अब हम जो बड़े लीडर्स हैं उनके आगे हम नहीं बोल सकते, हम आम जनता हैं। एक जाहिर सी बात है, कोविड-19 के हालात चल रहे हैं, कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं, अगर 100-120 बंदा कहीं ऑफिस में चला जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से आपने ये कहा कि ये एक चिट्ठी लिखी गई और इसमें यहाँ के गांव के तमाम 110 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ये सिग्नेचर भी किए हैं, उसके बाद क्या उन्होंने कहा कि कड़े एक्शन लिए जाएंगे या इसके बारे में सोचा जाएगा, कोई हल निकाला जाएगा उसके बाद का प्रोसीजर? हाँ जी सर, एसडीएम सर के आगे जब हम रिक्वेस्ट लेके गए तो उन्होंने यहाँ पे अपने तहसीलदार को, जो हमारे यहाँ के थे अपने एरिया के, उनके तहसीलदार को हमारे यहाँ भेजा। वो मौके पर आए, एक बार नहीं 2-2 बार सर हमारे यहाँ मौके पे आए। और जब सर ने यहाँ पर देखा तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ पे उन्होंने आके उस पार्टी से परमिशन मांगी कि अगर आप बैंक्वेट हॉल चला रहे हो आपके पास परमिशन होगी। उस टाइम पे उनके पास परमिशन कोई भी नहीं थी। उन्होंने एक एनओसी दिया, क्योंकि उन्होंने वो जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की थी उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगाया था किसान डेयरी फार्म, जिसकी हम फोटोग्राफ्स भी आपको दे सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे लगाया किसान डेयरी फार्म, उन्होंने वो खोला, लेकिन उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन चलता रहा और बाद में उन्होंने ये कन्वर्ट कर दिया बैंक्वेट हॉल में। देखा जाए तो वहां पर डेयरी फार्म की अगर परमिशन है तो शायद डेयरी फार्म की होगी, अगर डेयरी फार्म की आड़ में उन्होंने बैंक्वेट हॉल खोला है। अभी तक ये आपको नहीं मालूम कि परमिशन जो वहां पर मिली है कंस्ट्रक्शन की वो डेयरी फार्म की मिली है या बैंक्वेट हॉल की मिली है? बिल्कुल, हमें ये चीज पता ही नहीं थी कि किस चीज की उनको परमिशन मिली है। पर जब हमारे तहसीलदार सर यहाँ पर आए, उन्होंने उनसे बोला आप मुझे सिंपल सी परमिशन दो। उनके पास उस टाइम परमिशन कुछ नहीं थी। उन्होंने एक एनओसी सिंपल सा पेज लाया एनओसी का, जिसपे साइन थे वीडियो के। उन्होंने कहा ये आपकी परमिशन नहीं है, ये सिर्फ एनओसी है, आप मुझे वो ला के दिखाइए। जब उन्होंने नहीं ला के दिया तो और ऊपर से वो बड़ी बदतमीजी भी करने लग गए तहसीलदार सर के साथ। तो बाद में उन्होंने सर ने वो हमारा जो बैंक्वेट हॉल है उसको सीज किया कि यहाँ पे अब नहीं होगा, तो सीज किया। अब जब उन्होंने सीज करके यहाँ चले गए तो अब हम एक ही, उन्होंने कहा मेरा पटवारी यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर निशानदेही करेगा कि कितनी सड़क चौड़ी है क्या है, तो उसके बाद हम रिपोर्ट आपको देंगे। अब 2-3 दिन हो गए हैं तो अभी हमें तो यही उम्मीद है कि उनका पटवारी आएगा और हमारी निशानदेही करेगा तो हमें कोई इंसाफ मिलेगा। और फिर उसके बाद सर अब प्रॉब्लम हमें जो मेन चीज आ रही है कि सड़क, क्योंकि हमारे अब लोग हैं यहाँ के, उनको ये है कि हमारा सड़क का पैसा आया हुआ है तो हमारी सड़क भी डलनी चाहिए। बीइंग अ विलेजर आई ऑल्सो वांट दिस थिंग कि नहीं, हमारे अगर डेवलपमेंट हमारे गांव में हो रहा तो वो होना चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ सड़क बने, लेकिन सर मैं कहती हूँ कि जब सड़क बनती है तो ये सबको पता है कि एक मिडल में लिया जाता है। सड़क जब बनती है एक सेंटर से बनती है, ना कि एक कोना छोड़ के दूसरे कोने में को कवर करती है। जब सड़क बनती है उसके दोनों तरफ कंकरा डाला जाता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के आए हैं, यहाँ पर जो हमारे सड़क बना रहे हैं, उन्होंने आपको मैं मौके पे भी आप देखिए कि उन्होंने उस एक साइड में ले लिया सड़क को, वो सेंटर में नहीं बना रहे, एक साइड में बना रहे हैं। तो मैं अपनी हायर अथॉरिटी से सिर्फ एक ही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी कोई पर्सनल किसी के साथ पर्सनल हमारी दुश्मनी नहीं है। बैंक्वेट हॉल चल रहा है, हमें वो सीज कराने का कोई शौक नहीं है। बैंक्वेट हॉल चलता रहे। उनकी बाउंड्री वॉल आज हमारे सड़क के उसमें है, वो हमने जो हमारे जो पटवारी हैं उन्होंने जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने हमारी सड़क पे कवर किया हुआ है। क्या उसका कोई मैम अल्टरनेट सॉल्यूशन कभी आया हो सामने? जिस तरीके से आपने कहा कि एसडीएम साहब वहां पर मौजूद थे, या फिर वहां के जो यहाँ के सरपंच है उनको भी ये चीज़ की नॉलेज है, या फिर जिनका बैंक्वेट हॉल है और तमाम 110 लोग जो यहाँ के गांव के लोग हैं, क्या उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल के किसी ने सामने रखा कि अगर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ना हो इसको बाहर की तरफ कर दिया जाए या अंदर की तरफ कर दिया जाए? कोई ऐसा सोल्यूशन भी उन्होंने बताया इन बिटवीन? हाँ जी सर, हमारे जो तहसीलदार सर आए उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया हमें। उनको दिया कि आप अपनी चारदीवारी के अंदर, क्योंकि उनकी ऑलरेडी अंदर नालियां बनी हुई हैं, तो आगे उनका एक जो लॉन है, उन्होंने कहा आपका तो कच्चा लॉन है, आपका तो कोई नुकसान ही नहीं होना है, आप सिंपल से यहाँ से पाइप डाल के आप अंदर से बाहर अपना ड्रेन आउट कर दीजिए। लेकिन वो सर इस बात पे मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे नहीं आप हमारा सीज कर दो, हम देख लेंगे क्या करना है, हम तो नाली बनाएंगे। हमने नाली इधर बंद होने ही नहीं देनी, देखते हैं कौन। इवन वो तहसीलदार सर को भी थ्रेट देना शुरू हो गया कि देखते हैं कौन हमारी नाली बंद करता है। तो लास्ट में सर गुस्से से यहाँ चले गए और उन्होंने एक नोटिस निकाल के यहाँ से गए कि यहाँ पर मतलब ये जो है ये फंक्शन नहीं करेगा जो बैंक्वेट हॉल है। पर हम सभी गांव वालों को की तरफ से मैं आज भी सर आपकी इस मीडिया की तरफ से मैं उनसे आज भी यही गुजारिश करती हूँ हायर अथॉरिटी से कि हम नहीं चाहते कि उनका बैंक्वेट हॉल आप सीज करो। हम ये नहीं चाहते कि आप उनकी चारदीवारी तोड़ के, आज हमारे जो सड़क है वो 2 फीट या 3 फुट अंदर है उनके, हम आज भी नहीं कहते इंसानियत के नाते कि आप उनका नुकसान करो।
हम नहीं चाहते ये, बस हम यही चाहते हैं कि जो हमारे गांव के बीच में कल को और बड़ी, आज कोरोना बीमारी से हम सर सफर हो रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हम गांव वाले कल किसी ऐसी गंदगी की बीमारी से सफर करें जिसका इलाज हम शायद गरीब तबका रोज अस्पतालों में जाके नहीं कर सकता है। तो मैं अपनी हायर अथॉरिटी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम प्रॉपर चैनल सब जगह हम जा रहे हैं। एसडीएम सर से भी हमने अप्रोच किया, तहसीलदार सर से भी हमने कर दिया। अब हम हायर अथॉरिटीज के पास हम सर कैसे जा सकते हैं कोरोना के करके, क्योंकि आगे भी आपको पता है कि हमें परमिशन नहीं मिलेगी अंदर जाके इंडिविजुअली बात करने की। इसलिए हम मीडिया वालों से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हायर अथॉरिटी से हमारी ये अपील पहुंचाएं कि हमें इंसाफ मिले, हम जो गरीब लोग हैं हमें इंसाफ मिले, हमारी ये नाली परमानेंट बंद हो जाए, हम इसके नीचे से भी पाइप सकूंगी। उनको हमने ये एक सिचुएशन दी थी कि आप सड़क के नीचे से ही पाइप्स डाल लो, हम ऊपर सड़क बना लेंगे, आप 3 फुट 4 फुट नीचे से अपनी पाइपें डाल के आप नाले में डाल लो। सर वो उस चीज के लिए भी नहीं माने। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने साफ तौर पे, तमाम दर्शक जो हमें देख रहे होंगे, आपने साफ तौर पे ये कहा कि हमें दिक्कत नहीं है कि वो बैंक्वेट हॉल कितनी जमीन पर बना है, लीगल है या इलीगल है, हमें नहीं जानना, उन सब मसलों में जाना ही नहीं, उन झमेलों में जाना ही नहीं है, ना ही हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी है। हमारा हल ये होना चाहिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है उससे गंदगी की वजह से कोई महामारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, हमें उससे दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। जो आपके यहाँ का अंदर गली के अंदर का ड्रेनेज सिस्टम है वो तो बिल्कुल मेन रोड पे पड़ता है बैंक्वेट हॉल, अंदर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी तो मैनेज हो रहा है, लोगों के घरों की जो नालियां हैं वो भी तो मैनेज हो रही हैं। तो अगर वो मैनेज हो सकती हैं गली के अंदर, तो जो मेन हाईवे पे पड़ता है, गली के एंट्रेंस में पड़ता है, तो क्या वो मैनेज नहीं हो सकता? बिल्कुल यही चीज हम कह रहे हैं कि जब सारे जो हमारे साथ गांव वालों का ड्रेनेज हो वो एक नाले में जा रहा है, वो नाले में जा रहा है, तो हम लोग एक ही चीज, इन्हीं से हम वही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप भी नाले में डाल लीजिए, पर इन्होंने वो बात नहीं मानी। आज हम सारे गांव वाले एक तरफ होके एक ही चीज कह रहे हैं कि कल को इन्होंने तो हमें, अगर आज ही हमारी नहीं सुन रहे हैं, इतनी हायर अथॉरिटीज की ये नहीं सुन रहे हैं, तहसीलदार मौके पे आ रहा है, ये उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो सर कल को हम रोज रोज तो ये लड़ाई करेंगे नहीं। आज मैं यही चीज कह रही हूँ कि इनको ये बोला जाए कि इनके पैलेस के अंदर आके देखा जाए, हायर अथॉरिटीज आकर देखें कि इनके अंदर ऑलरेडी नालियां बनी हुई हैं, ऑलरेडी नालियां बनी हैं, तो ये सिंपल सी पाइप डाल के अपने इनके आगे नाला जा रहा है, तो ये सिंपल सी उसमें नाले में अपनी पाइप डाल लें। बस हमें सर इतना ही चाहिए कि ये नाली हमने नहीं उधर बनने देनी और सड़क हमारी बनाई जाए। सर कितनी दिक्कत आया करते हैं खासकर नाली रिवर कनेक्ट? जनाब नाल की वजह बड़ी दिक्कत है। इन्होंने कहा कि नाली बाहर बंद कर, अंदर अपने जो मर्जी बनाओ, तो गंदगी है बेया दुतू जाता मुझे बदबू आती है। इन्होंने यह कहा कि पैपा अंदर पालो, अंदर जो मर्जी करो, बाहर नाली नहीं बना देंगे। अं नहीं कले कहते पूरा पिंड कहता है, तू साढ़े आख्या जाने का थोड़ा कोई एक दुश्मन थोड़ी होंगी, सारे पिंड का सारा पिंड ये गल कहता कि नाली नहीं बाहर बनाते। सर देखो कि ये जो बन लगे ना बैंकड़ा, असं उदों बोलिया इन्होंने कि तुम ना ये थोड़ा रोड का अपने पिछे कर लो अपनी दीवार, कि मैं पैंच हाँ इस पिंड की, तो मेरे सरदार साहब ने कहा कि तुम ना 2-3 फुट पिछे चल जाओ कि कल की कोई झगड़ा पाएगा। इन्होंने कहा जी 2-4 बंदे कि इनू ज़्यादा तकलीफ है और किसी को तकलीफ नहीं है। उसदे बाद रात में साढ़े बंदा फिर साढ़े कोल भेजा एक, कहते असं ना कोई नहीं, एक पेड़ हा अंब का उस तक असी ना घर वाले निशान लगा देंगे। कहते मेरे कल का फैसला नहीं है, मैं सवेरे पिंड के बंदे बुलावांगा, उन्होंने कल करांगे असी, तो कोई गल नहीं। सर 2 दिन निकल गए, इन्होंने तीजे दिन सरपंच गी बुलाया, लंबड़ गी बुलाया, पैंच साढ़े बंदा पिंड का लगे दूजे पिंड पैंच बनया, उन्होंने बुलाया 2 बंदे में, इन्हें अपने निशान लगा ले। जो निशान लगाए तो उसदे बाद इन्होंने कहा, इन्होंने जो लंबड़दार ने कहा तुम निशान लगाते हैं, कहते कोई गल नहीं, असी जो करना फैसला करते तुम कर लो। अस फिर क्या चलो रहने दो, कोई गल नहीं, छड़ दो इन्होंने। सर हूँ साडा बस इो मेन मुद्दा कि नाली बाहर नहीं आनी चाहिए, बस रोड च नाली आनी चाहिए, नाली अपने अंदर बनान पिछे बनान जिथे मर्जी बनान, उन्होंने है, साड़ी नाली नहीं बननी चाहिए बस रोड च। पिंड बुलादी का काम है, ये थोड़ा गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इतनी बदबू आती है उधर नंगे नहीं जाता,
हाँ इधर चाहते हैं चलो इधर पटवारी या तहसीलदार से इधर लाएं तो चलो खुद ही सब कुछ हो गया। ये थोड़ा गलत है, ऐसे बड़ी बदबू आती है, बीमारी का घर है, आगे बीमारियां और नहीं छोड़ रही है, ये भी बीमारी और लग जाएगी। तो बस इतनी मेरे रिक्वेस्ट है, बस ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें बाकी चीजों से कोई भी ना ही दिक्कत है ना ही उसका चिंता करने का विषय है, लेकिन जो साफ तौर पे इनका मानना यह है कि हमें ड्रेनेज प्रॉब्लम की दिक्कत है, हमें नालियों की दिक्कत है। हम यही चाहते हैं कि अगर इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस और भी हैं तो फिर क्यों पूरे गांव को एक साथ आवाज बनकर तमाम दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर ये भी कह रहे हैं कि अगर इनको लगता है कि हम गलत है तो ग्राउंड पे आके टीम यहाँ पर देखे और ये चीज समझे कि आने वाले समय में जो है इसकी दिक्कतों की वजह से, नालियों की दिक्कतों की वजह से कितनी बड़ी महामारी फैल सकती है। अगर अभी इसका सलूशन नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। आप जुड़ रहे हैं वॉइसेस के साथ, मैं राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।